उनका पहला सवाल ये था कि लोग पूछ रहे हैं ईद की नमाज घर पर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। याद रखिए, ईद की नमाज मस्जिद में है और ईदगाह में है। असल ईद की नमाज ईदगाह में है, मस्जिद नहीं। लेकिन अगर ईदगाह में ना हो रही हो, ईदगाह में गुंजाइश ना हो, ईदगाह में कोई मसाइल हो, परेशानी हो, तो फिर मस्जिद में, घर में नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में मस्जिद और ईदगाह पर पाबंदी है और बंद कर दिया है, वहाँ घरों में ईद नमाज पढ़ना जायज़ है, बेहतर है कि पढ़ लें। इसके लिए हर एक घर में अलग अलग जमात हो सकती है, ईद की नमाज अलग हो सकती है। वही 2 रकात हैं। पहली रकात में 3 तकबीरें ज़ायद हैं, जो कि हमने फातिहा से पहले पढ़नी है, सना के बाद पढ़नी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दूसरी रकात में रुकू से पहले 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करने, हाथ छोड़कर। तो ये 3 तकबीरें ज़ायद दूसरी रकात में, 3 तकबीरें ज़ायद पहली रकात में। उसके बाद खुतबा अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी दे सकता है कि अगर खुतबा नहीं आता तो कोई हर्ज नहीं। अनपढ़ आदमी फातिहा पढ़ सकते हैं, अनपढ़ फातिहा पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। उसके बाद दरूद शरीफ जो भी पढ़ते हैं नमाज वाला वो पढ़े। उसके बाद एक हदीस पढ़ ले, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये पहला खुतबा हो गया। दूसरा खुतबा भी इसी तरह फातिहा पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, फिर दरूद शरीफ पढ़ ले, फिर एक हदीस यही इन्नमल आमालु बिन्नियात हर एक को आती है। तो ये 2 खुतबे हो गए। लेकिन अगर कोई खुतबा पढ़ने के लिए एक साथी नहीं मिलता तो खुतबे के बगैर भी ईद नमाज हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं खुतबा हो जाए तो बेहतर है, नहीं होता नहीं पढ़े, कोई हर्ज नहीं। 2 रकात पढ़े, पहली रकात में 3 तकबीरें ज़ायद, दूसरी तकबीर में, और सिर्फ इमाम के अलावा 3 मुक्तदी होने चाहिए पीछे। तो घरों में नमाज ईद जायज़ है जिस मुल्क में पाबंदी है मस्जिद और ईदगाह पर। लेकिन फ़र्ज करो ईदगाह पर पाबंदी है, मस्जिद पर पाबंदी है, घर में भी नहीं पढ़ते, तो गुनाहगार नहीं होंगे। ये लोग जो ईद नहीं पढ़ ले पाबंदी की वजह से, गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर पढ़ ले तो इस तरीके से घर में हर बंदा अलग अलग पढ़ सकता है, ईद की नमाज भी हो जाएगी, अजर भी मिल जाएगा। तो अगर फ़र्ज करे कोई ईद की नमाज नहीं पढ़ता तो फिर उसको चाहिए चाश्त, नमाज चाश्त के वक्त 4 रकात 2-2 रकात करके नफिल पढ़ ले, तो वो उसका कैम मकाम हो जाएगा। वह ईद नहीं होगी, ईद की कज़ा नहीं होगी, लेकिन ईद का कैम मकाम हो जाएगा। तो इस तौर पर ये ईद का पढ़ना उनके लिए यानी वो हो गया, अजर मिल जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, नहीं तो रात के आज मजलिस में दोबारा बता देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरा सवाल था हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल सिद्दीक़ के सबके पेज से साथियों का कि हम फितरे के लिए क्या करें। बाद शहरों में 90 रुपये लिखा हुआ है दारुल-इफ्ता ने, बाजू ने 100, बाजू ने 125। मेरे अजीज, जिन्होंने 90 लिखा है वो भी जायज़ है, 100 लिखा है वो भी जायज़ है, 115, 125 लिखा है वो भी जायज़ है। फ़र्क ये है कि हर शहर में गंदम का रेट अलग है। मसलन हमारे जनूबी पंजाब में, मेरा जो असल आबाई शहर है, वहाँ 90 रुपये बनते हैं। गंदम का रेट कम है जनूबी पंजाब में, तो वहाँ 90 रुपये जो देंगे सदका इसके एतबार से, गंदम के एतबार से तो जायज़ हो जाएगा। कराची में 110 से, कराची बावलपुर के एतबार से महंगे है तो 110 से, 110 यहाँ जायज़ है, वहाँ 90 जायज़ है। इसी तरह अगर गिलगित की तरफ 125 बनते हैं, वो महंगी है, तो 125 वहाँ जायज़ होगा। तो 90 भी जायज़ है, 110, 100 भी जायज़ है, 115 और 125 भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बेहतर यह है कि जिसमें गरीब का फ़ायदा हो, ज़्यादा मिल जाए गरीब को, उसी को देना चाहिए। तो ये फिर भी सवाल समझ जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया रात की मजलिस में दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। आप 1000 मरतबा पूछें, 1000 मरतबा जवाब दूंगा। फ़ख्र के अलावा अर्ज कर रहा हूं कि ये ड्यूटी है मेरी, ये ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए तैयार हूं। आप तैयार हो जाए कि सवाल पूछें, 24 घंटे पूछे, हम 24 घंटे जवाब देंगे। अल्लाह आपको अजर दे, पूछने पर भी बख्शिश है, जवाब देने पर भी बख्शिश है। अजर की बात है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से सवाल वो है कि एक साथी ने सवाल पूछा कि औरतों पर ईद की नमाज क्या वाजिब है या फर्ज है। याद रखिए, औरतों के लिए ईद की नमाज ममनू है, मकरूह है। लेकिन अगर कहीं अपने मसलक के मुताबिक, जैसे हमारे अहले हदीस भाई हैं, उनकी औरतें जाती हैं ईद नमाज पढ़ना, अगर हनाबिला हैं वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाती हैं हमारी बहनें,
तो उन पर रद्द ना करें, उनको गुनाहगार ना कहें, उनको बदकार ना कहें, उनको जहन्नमी ना कहें। हम और हमारी बहनें नहीं जा सकती, ममनू है, मकरूह है। लेकिन कोई चली जाती है हमारी बहनें पढ़ने के लिए, ईद नमाज हो जाएगी, उन पर तान ना करें, उनको तनकीद का निशाना ना बने, न उनसे नफरत करें। बस आप ना पढ़ें, जायज़ नहीं है, हमारी बहनों के लिए जायज़ नहीं है, मकरूह है। और वो बहनें पढ़ती हैं तो उन पर कोई रुकावट ना करें। आप अपने काम से काम रखें, लड़ाई ना हो, नफरत ना हो, इंतशार ना हो। बहुत हो चुका है नफरतें, अब मोहब्बत की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसी तरह एक शख्स ने एक अजीब मसला पूछा कि जनाब आपने फलाह को फतवा दिया कि वो तलाक नहीं हुई, तो हालांकि उसने 2-3 तलाक दे दी थी। मेरे अजीज, बिल्कुल मैंने फतवा दिया था। उसने जो अल्फाज कहे, मुफ्ती का काम होता है जो मसला पूछा जाए जिन अल्फाज के साथ उसका जवाब देना होता है। मुफ्ती का काम तहकीक करना नहीं होता, ये जज का काम होता है। जज और मुफ्ती में फर्क है। जज के लिए तहकीक जरूरी है, वो पूरे खानदान में तहकीक करवाए। मुफ्ती के लिए जो अल्फाज कहे जाए, जो फतवा पूछा जाए, मुफ्ती उसका जवाब देता है। मुझे उन्होंने कहा 2 तलाकें, तो मैंने कहा ठीक है, 2 तलाकों के बाद रुजू का हक से ले, 3 तलाक के बाद, 3 तलाक के बाद हराम है, 2 के बाद हराम नहीं है। तो वरह अगर उन्होंने 3 तलाक दी है तो वो गुनाहगार होगा, मुफ्ती से पूछने पर भी गुनाहगार होगा, और लोगों को बात झूठ बोलने पर भी गुनाहगार होगा, और ये मियाँ बीवी जिना के मुर्तकिब होंगे, खुद गुनाहगार होंगे। इसमें मुफ्ती का कोई कसूर नहीं है। मेरे अजीज, अजान से पहले सलात व सलाम, मेरे अजीज, ये मरकतुल हराम मसला है। मैं कोशिश करता हूं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता। मेरी गुजारिश ये है कि उम्मत में बहुत तोड़ फोड़, तकसीम, नफरतें हो चुकी हैं। अब हम यूं करें, हम जायज नहीं समझते ना, हम ना करें, लेकिन जो जायज समझते हैं हम उनके बारे में खामोश हो जाए। वो भाई कब तक फतवे देकर लड़ते रहेंगे, कब तक कुफ्र के फतवे चैलेंज देते रहेंगे, कब तक जहन्नम में एक दूसरे को फेंकते रहेंगे। भाई वो नहीं मान रहे हैं ना, आपके फतवे देने से वो नहीं मानेंगे, ना माने। आप उनको बोले लकुम दीनों को मलिया दीन, अगरचे काफिरों के बारे में, लकुम दीनों को मलिया दीन। भैया आप अपने मसलक को संभाले, हम अपने मसलक, हम अच्छा नहीं समझते। हम सलातो सलाम, वैसे हम वो है सर के ताज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हर वक्त दुरूद पढ़ते हैं। मैं खुद कहा करता हूं अपने साथियों को, कम से कम 1000 मरतबा दुरूद पढ़े। जैसे भी कोई कम पढ़ते, 500 से कम कोई ना पढ़े दुरूद। लेकिन नमाज के साथ अटैच करना ये जरूरी नहीं, नमाज के साथ अटैच करना लाजिम समझना ये अच्छा नहीं है। लेकिन जो लाजिम समझ रहे हैं, मेरे फतवे देने से वो रुकेंगे नहीं, तो मुझे चाहिए फिर हम खामोश हो जाए। ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इस पर लड़ाई ना करें, इस पर इफ्तरा, इस पर फड्डा कर देना, इस पर चैलेंज दे देना, मुनाजरे कर देना, इस पर कुफ्र के ठप्पे लगा देना, नमाज जायज़ नहीं और वगैरह वगैरह, ये मेरे ख्याल में अब बंद होना चाहिए। मैं इसका हामी हूँ। बाकी सलातो सलाम नमाज अजान से पहले न साबित है सहाबा कराम से, ना फुकहा से साबित है, ना पहले किसी ने दिया है। जब से शुरू हुआ है सबको पता है। लेकिन अब मेरी इल्तिजा ये कि मोहब्बत की ज़रूरत है, इत्तफाक की ज़रूरत है कि भाई जो मसले इत्तफाकी हैं उन पर इत्तफाक कर लें। जो इख्तलाफी उनको बोले तुम अब जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंड योर ऑन बिजनेस। अंग्रेज कैसे उसूल कहते हैं, कहते हैं अपने काम से काम रखो, भी तुम अपने मसलक को संभालो। देखो दोनों हनफी हैं, सलातो सलाम पढ़ने वाले भी हनफी हैं, और हम जो कहते हैं नहीं पढ़ने वो भी हनफी हैं। दोनों इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पैरोकार हैं। लेकिन छोटी सी मसले पर तकसीम, नफरतें बन गई, तो इन नफरतों को खत्म किया जा सकता है। उनको कहें तुम अपने काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखें, बस इतनी सी बात है। मकान किस्तों पर लिया और किस्तें 20 साल में अदा करनी है, तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास, मैं 70-80 लाख का मकरूद हूं, लेकिन 20 साल तक किस्तें देनी है। मेरे पास इस वक्त 10 लाख मौजूद है। जी मेरे दी ज़कात देनी पड़ेगी। ये जो किस्तों है, ये आपकी 20 साल की किस्तें हैं, उससे आप 10 लाख मिनहा नहीं कर सकते। इस 10 लाख की आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ये वो कर्जा नहीं है जो कर्जा मिनहा करके आप ज़कात से जान छुड़वा दें। ये 10 लाख कर्जा वो होता है जो फौरी सर पर तलवार लटकी हुई है कि मेरा कर्जा दे दो। ये तो 20 लाख हुकूमत का कर्जा है, हुकूमत ने 20 साल में देना है, यानी 70-80 लाख 20 साल में देने हैं। जो इस साल है कर्जा, इस साल आपका लाख रुपए है, वो लाख काट ले। इस साल का कर्जा लाख रुपए है, वो काट ले और बाकी 9 लाख की ज़कात दे दे, लेकिन आपको ज़कात देनी पड़ेगी। बीमा में कंपनी में रकम लगाई हुई है, पूरी कंपनी की, कंपनी में मैं अपनी कंपनी में बीमा कंपनी का रकम लगाई है, उस पर वाजिब जी, उस पर भी ज़कात। जिस तरह आपकी कंपनी है
उस पर जो माल है, उस पर जो सरमाया लगा हुआ है, उस पर भी ज़कात है। मसलन 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 30 करोड़, उस पर ज़कात है। जो अपनी कंपनी बीमा की दी हुई है मेरे अजीज, उसको भी ज़कात देनी पड़ेगी। वो भी आपका ऐसा कर दे जो आपको वापस मिल सकता है। आप कंपनी में आज क्लेम कर दे, खत्म कर दे, कंपनी दे देगी। तो ऐसा कर जो मिलने की फौरी उम्मीद हो, उसकी ज़कात होती है, उस पर वो ना करें, बचे ना। हाँ, किसी ने पूछा कि ईद से पहले के नफिल पढ़ सकते हैं? नहीं मेरे अजीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद वाले दिन ईद से पहले कोई नफिल नहीं पढ़े, लिहाजा हमें भी नफिल नहीं पढ़ने चाहिए। किसी ने पूछा कि नंगे होकर वुजू करना क्या जायज़ है? जी हाँ, नंगे होकर वुजू करना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं, वुजू जायज़ हो जाएगा। इसी तरह रेहान नज़ीर साहब ने पूछा कि वुजू के बगैर जिक्र कर सकते हैं? जी रेहान नज़ीर साहब, वुजू के बगैर जिक्र कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह रेहान नज़ीर साहब ने पूछा फितरा बालिग पर है या नाबालिग पर? मेरे अजीज रेहान नज़ीर साहब, फितरा बालिग पर भी है, नाबालिग पर भी। जो रोज़ा रखे उस पर भी है, जो रोज़ा ना रखे उस पर भी है। कुत्ता बर्तन को मुंह लगा दे, रेहान नज़ीर साहब का सवाल है, तो क्या उसको इस्तेमाल कर सकते? जी मेरे अजीज, 3 दफा उसको धो ले, उसके बाद इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर 7 दफा धो लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उस बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्र पर गुलाब की पत्तियां डालना क्या जायज़ है? इससे कब्र का अज़ाब खत्म होता है? इससे कब्र का अज़ाब खत्म नहीं होता, इसका कोई ताल्लुक नहीं, आमाल के साथ ताल्लुक है। कब्र में आमाल बचाएंगे अज़ाब से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 आयतों की आयत, 30 आयतों की सूरत है, सूरह मुल्क को कब्र से अज़ाब से बचाती है। पत्तियों के बारे में नहीं, फूल नहीं बचाते कब्र के अज़ाब से, सूरह मुल्क कब्र के अज़ाब से बचाती है। तो जितने फूल अब डालते हैं 5000 के, वो 5000 अगर किसी गरीब यतीम को, बेवा को दे दे, बहन को दे दे, भाई को दे दे, उससे कब्र का अज़ाब खत्म होगा, बाकी नहीं। सऊदी अरब में ईद नहीं हो रही, तो सऊदी अरब में अगर ईद नहीं हो रही तो ईद घरों पर पढ़ सकते हैं। अगर ईद पर पाबंदी है वहां तो घरों पर ईद पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई घर पर ईद ना पढ़े तो मुजरिम नहीं होगा, गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन बेहतर ये घरों पर ईद पढ़ लें जिस मुल्क में पाबंदी है। 3 बंदे पीछे